कोई आपको धोखा दे दे, पति या पत्नी ने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट किया, आपके बिजनेस पार्टनर ने ही आपको चीट कर दिया, आपके घर वालों ने आपके फैसले के खिलाफ़ कोई बात कर दी जिसके आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उस फैसले से, आपके किसी दोस्त ने आपको चीट कर दिया, आपसे कोई बात छुपा ली और खुद आपसे झूठ बोलता रहा, यह एक तरह का धोखा ही है। आपके दोस्त ने आपकी पीठ पीछे कोई डील कर दी और आपको बताया तक भी नहीं, दोनों आप पार्टनर थे, तो ये भी एक तरह का धोखा ही है। बिजनेस में आपसे पैसे का गबन कर दिया, आपको पता नहीं लगने दिया, बाद में आपको पता चला। आपके घर वालों ने आपसे पूछे बिना बहुत बड़ा फैसला ले लिया, आपकी शादी तय कर दी, लेकिन आप वहाँ पर खुश नहीं थे, तो ये आपके साथ एक तरह का धोखा ही हो गया। तो आपने चुप रहकर उस धोखे को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप ऐसे ही रह जाएंगे। उस धोखे के साए में नहीं जीना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, मजबूत बनाना है, उस इंसान को आपने उजागर करना है। आपने बिल्कुल क्लियर कट उससे बात कह देनी है कि आपने मुझको चीट किया है। ना किसी से डर कर जीना, ना किसी के प्यार के धोखे में जीना, सीधी क्लियर कट बात कहना कि तुमने मुझको चीट किया है तो किया है। मैं आगे से ध्यान रखूँगा, इस रिश्ते को तुमने खुद तोड़ा है, मैंने समाप्त नहीं किया, तुमने तोड़ा है, लेकिन मैं अब आगे से सतर्क रहूँगा। बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कह देनी चाहिए। इन सब के ज़िम्मेदार तुम हो, तुम में ईगो इतनी है, तुम में पैसे का घमंड इतना ज़्यादा है, इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। कई बार क्या होता है ना, डर के मारे हम सहन करते रह जाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते, हम उन पर डिपेंड इतना ज़्यादा हो जाते हैं, तो मन में यही चलता है कि पता नहीं मैं उसके बिना जी नहीं सकूँगा, अगर वो ना होगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मन में बुरे विचार और जो मन की जो सहनशीलता होती है उसको कम करने वाले विचार मन में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। सारी गलती आपकी डिपेंड की है, अगर आप डिपेंड हैं किसी पर तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे ही आएंगे। अक्सर हम लोग चुप ही रह जाते हैं, धोखे को बर्दाश्त कर लेते हैं और कहते हैं चलो एक बार हो गया तो हो गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। पर ये तो उसके धोखे की एक शुरुआत होती है, वो एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, वो हज़ार बार आपके साथ यही धोखा करेगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। सबसे मुश्किल धोखा पहली बार देना होता है, क्योंकि इंसान को अपनी वैल्यू को एक ताक पर रखना होता है। उसको पहली बार धोखा देना मुश्किल होता है, उसके बाद उसको समझ लग जाती है कि मैं इसको किस तरह से चीट कर सकता हूँ। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लग जाता है और उसके बाद वो ये समझ आता है कि मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, मुझे कुछ हुआ नहीं, दोबारा कर लो धोखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा क्या बिगड़ा। ऐसे ऐसे विचार भी मन में चलते हैं। धोखा देने से मज़े तो उसको आ ही रहे हैं, आनंद मिल ही रहा है, तो वो तो बार बार करेगा ही। आपको तो वो गुलाम समझेंगे, कहीं का नहीं समझेंगे, बिल्कुल गवार समझेंगे, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई नहीं, आप दब गए, आपने उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, बिना हिम्मत के आप सहते रहे। आपके मन में सिर्फ यही रहा, आज वो ठीक, आज उसने मेरे साथ चीट किया है, आने वाले समय में बदल जाएगा। जिसको धोखा देने की आदत बन जाए वो कभी भी सुधर नहीं सकता। उसको आपका मालूम पड़ गया है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, आपकी पावर कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो वो तो बार बार आपको चीट करता ही रहेगा और आप बुद्धुओं की तरह धोखा खाते रहेंगे। तो आगे से कभी भी धोखा नहीं खाना। एक बार धोखा मिल जाए तो सतर्क हो जाना है, ताकि आपको दोबारा इस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो तो बार बार आपसे करेगा ही, चीट आपको करेगा ही, ये गारंटी है। लेकिन आपको सतर्क होना है,
आपको क्लियर कट उसको जवाब भी देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उनके हौसले बढ़ते ही रहेंगे और वो आपको बार बार चीट करेंगे। ऐसे लोग हमेशा मौका भालते हैं, कब उनको मौका मिले और आपको वो चीट करें। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है ज़िंदगी के लिए। हर स्टेप पर आपको धोखा मिल सकता है। दुनिया है ही मतलब की, हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है और दूसरे को चीट करता है। जो अपने आप को सीधे साधे समझते हैं, भोले भाले हैं हम, तो वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा चीट होता है उनके साथ। सबसे ज़्यादा धोखा उन्हीं लोगों को मिलता है जो तेज तरार हैं, अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं। वो अक्सर धोखे से बच जाते हैं क्योंकि उनको पॉइंट का पता होता है कि यहाँ पर मुझको धोखा मिलेगा, ये बंदा मेरे को चीट करेगा। क्योंकि ऐसे लोग ऐसे कामों में पहले से ही एक्सपर्ट हुए होते हैं। उनको पता होता है कि मेरे साथ अब ये होने वाला है। इसलिए आजकल भोले बनकर समय पास करने का कोई मतलब नहीं बन रहा। आप 2023 में जी रहे हैं, ना कि सन 87 में। अब तो इतनी एडवांस आ गए हैं लोग, इतने ज़्यादा। सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए लोग किस तरह से लोगों के खाते खाली कर देते हैं, बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। जिनको इस चीज़ का नहीं पता वो धोखा खाएंगे ही खाएंगे। अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करो, और दूसरा रास्ता इख्तियार होने के बाद क्लियर कट कह दो कि भाई तुमने मुझको चीट किया है, मेरा तुमसे आज से संबंध ख़त्म। पार्टनरशिप बिजनेस की है, पार्टनरशिप ख़त्म। दोस्ती है, भाड़ में जाए दोस्ती। क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत उस दूसरे व्यक्ति ने की थी और ख़त्म आप कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से तो बार बार धोखा ही मिलेगा। उसको जलील करो एक बार, उसको पता लगे कि ये करने का क्या नतीजा हुआ है, और आप खुद आगे बढ़ो। उस चीज़ को लेकर पकड़े मत रहो। अगर पकड़ोगे तो आप खुद पर ही अपना नुकसान कर बैठोगे। उस बात को छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। यही लाइफ का सबसे बड़ा तथ्य है। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे तो आप आंतरिक रूप से मजबूत बन जाओगे, और जब आप अंदर से मजबूत बन जाओगे तो इस दुनिया से आप बहुत ही अच्छे से डील कर पाओगे। ज़िंदगी में हमारी जो भी एक्सट्रीम भावनाएं होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, ये हमारी एक बहुत बड़ी आंतरिक कमजोरी होती है। इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, क्रोध में आकर वो इतना अनर्थ कर देते हैं, इतना गलत कर देते हैं कि बाद में उनको इतना ज़्यादा पछतावा होता है कि वो बस अपना सिर पीटते रह जाते हैं कि मैंने उस वक्त ऐसा किसी को क्यों कह दिया, या मैंने ये काम क्यों कर दिया। लेकिन बाद में पछतावा रह जाता है। पछताते वही हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। पहले से ही खुद पर कंट्रोल किया होता तो आज ये नौबत ना आती। क्रोध के समय हम अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं, अपने जोश में, अपनी ताकत में होते हैं, और बुद्धि को तो किनारे में रख देते हैं कि भाई तू एक तरफ हो जा, तुम्हारा काम नहीं रहा। जबकि सबसे बड़ा काम तब बुद्धि का ही होता है। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। अक्सर लोग सोच लेते हैं गुस्सा दिखाना, बल दिखाना हमारी ताकत है। ये बहुत ही गलत सोच है। आपकी ताकत है खुद पर कंट्रोल रखना। खुद पर कंट्रोल जिसने कर लिया वो बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। गुस्सा तो हर कोई कर लेता है, जानवर भी कर लेते होंगे शायद। तो उनमें से और आप में फ़र्क क्या रह गया? कभी कुत्तों को भौंकते हुए देखा है ना आपने? किस तरह से लोग खड़कर तमाशा देखते हैं कि वाह भी वाह, ये काले वाले ने सफ़ेद को हरा दिया, ये सफ़ेद वाले ने काले को हरा दिया। बस यही कंडीशन होती है। खुद पर कंट्रोल कर लो तो फिर देखिए आगे ज़िंदगी का क्या मज़ा आता है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना तो खुद को तो चलाओगे ही,
साथ में जो आपके लोग हैं ना, हज़ारों भी सैकड़ों में जो भी लोग हैं आसपास, उनको भी साथ में चलाओगे। ये बुद्धि की पावर है, क्रोध में पावर बिल्कुल भी नहीं है। क्रोध तो सत्यानाश कर देती है आपके जीवन का। खुद पर कंट्रोल करोगे तो अपने भविष्य को भी सुधार कर रखोगे। आपका भविष्य, आने वाला भविष्य, वो भी सही रहेगा। अगर आपके अंदर बहुत तेज भाव आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच कर देखो, रुक कर सोचना थोड़ा सा। अगर इनको रोक लिया जाए तो ज़िंदगी में क्या क्या घट सकता है। अपने गुस्से को, अपनी आदत को अगर एक बार कंट्रोल कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपने उस दिन बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एक नई शुरुआत हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का आपने मुड़ शुरू कर दिया, ये वो चीज़ हो जाती है। और कुछ देर बाद जब उठे हुआ क्रोध और आपके भाव शांत होने लगेंगे, तब ये समझ लेना कि ये मेरी बहुत बड़ी विजय है। अपने मन पर विजय पर डाल लिया आपने। इस बात से आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप अपने आप को काबू रखने में, अपने मन को नियंत्रण रखने में आप सफल हो गए हैं। आपने बहुत बड़ा काम कर दिखा दिया। इसी तरह आप एक मजबूत इंसान बनेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान बनेंगे। आज आपने एक नए जीवन की नींव रखी है। एहसास करो, इस चीज़ को महसूस करो कि आपने उस चीज़ को ना करने से क्या अच्छा हुआ है और उस चीज़ को करने से क्या बुरा हो जाता। आपने कई बार सोल्जर्स को देखा है, सैनिकों को, कई बार वो खुद को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि उनको दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि वो आपके सामने खड़े हैं। पत्तों से ढक लेते हैं, चीकड़ा ऊपर कपड़ों पर लगवा लेते हैं, कपड़े इस ढंग के पहन लेते हैं जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो बिल्कुल आपके नज़दीक खड़े हैं, राइफल तान कर। दुश्मन हमेशा यही बात चाहता है कि आप उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स दो। अगर उसने गोली चलाई है तो आप भी चलाएंगे। वो हमेशा इसी ताक में रहता है। दुश्मन हमेशा आपको उकसाएगा, गलत हरकतें करेगा ऐसी जिससे आपको गुस्सा आ जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा, आपका ध्यान भटकाना चाहेगा। टारगेट से आपका ध्यान भटकाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। ये उनकी चाल होती है। हमारा ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान खुद पर होना चाहिए। वो हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और हमको इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से कैसे बचेंगे? कोई आपका मजाक बना रहा है, आप पर हंस रहा है, खुद भी उसके साथ ही हंसना शुरू कर दो कि भाई तू ठीक कह रहा है। कोई आप पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। चिल्ला भाई, जितना चिल्ला सकता है चिल्ला ले, खुद ब खुद बेशर्म हो जाएगा। कोई आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, मुस्कुरा दो और कह दो शायद आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप तो बिल्कुल सच्चे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। कंफ्यूज हो जाएगा वो, आप खेल गए उसके साथ, बेशर्म हो जाएगा पूरा वो। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, मुस्करा कर कह दो कि मैं तो डर गया भाई आपसे, बहुत ताकतवर हो भाई आप तो, तुमसे ताकतवर थोड़ी हूँ, तुम तो महाबलशाली इंसान हो, तुम्हारे तो डोले इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो भाई हार गया तुमसे, तुम विजय हो, तुम मजबूत साबित हो गए, जाओ ऐश करो। वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं लगेगा कि अब मैं जवाब दूं तो क्या दूं, क्योंकि वो जो चीज़ चाहता था कि मेरे सामने ये झुक जाए, आप पहले से ही उसके सामने झुक गए, उसके बिना कुछ किए। अब वो बेशर्म हो जाएगा, उसको समझ नहीं लगेगी अब मैं करूँगा तो क्या करूँ। शक्ति प्रदर्शन तो वो अपना दिखा ही नहीं सका जिसके बल पर वो इतने डिंके मार रहा था। कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा कंफ्यूज।
और लोगों के सामने अपने आप को नीचा समझने की कोशिश करने लग जाएगा कि मैं तो यार हार गया। आखिर में उसको थक हार कर पीछे हटना पड़ेगा और अपने मन ही मन में अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा वो। इसी तरीके से आप उसके भावना रूपी गोलियां, उसकी नफ़रत रूपी आग को, अपने आप को खुद को बचा रहे हो। उन सबको आप बिल्कुल एक साइड परे पर कर रहे हो। जो आग उन्होंने आप पर बरतनी थी वो उन पर खुद पर ही बरस गई। खुद को डिस्ट्रैक्ट ना होने दीजिए। थोड़ी बहुत ही एक्टिंग करनी भी सीखिए। लोगों को कंफ्यूज करना सीखिए। चतुर चालाक बनिए। जब भी कोई बाहर की दुनिया आपको परेशान कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तब अपने अंदर झांक लो एक बार।